Hello friends, welcome to Pebbles and welcome to my class of Standard 5 Mathematics। अभी तक हमने शेप्स में पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट्स, ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल देखा। आज हम द लास्ट टाइप ऑफ शेप देखने जा रहे हैं एंड दैट इज नथिंग बट आवर सर्कल। टुडे वी आर गोइंग टू सी द सर्कल। अब सर्कल शेप है वो आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। ऑन द डाइनिंग टेबल आपके किचन में जो आपकी खाने की प्लेट होती है, डिश, दैट इज अ सर्कुलर शेप। ओके, ऐसे कई सर्कुलर शेप्स आपको पता है। लाइक आपके वॉचेस। अभी आप कहेंगे सर मेरे पास तो रेक्टेंगुलर वॉच है, लेकिन उसके जो आर्म्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, वो सर्कुलर शेप में ही घूमते हैं। सो देर आर मेनी सर्कल। नाउ दिस पेन, द बेस ऑफ दिस पेन इज ऑल्सो सर्कुलर शेप। ओके, सो देर आर कैमरा के लेंसेज होते हैं, वो भी सर्कुलर होते हैं। बहुत सारे सर्कुलर शेप आपके आजू बाजू में आपको दिखते हैं। लेकिन ये सर्कल है क्या? आपको तो पता है कि ऑल द शेप्स आर मेड अप ऑफ पॉइंट्स। अगर मैंने पॉइंट्स को बहुत ही क्लोजली अगर मैंने डॉट 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 करते गया तो कोई भी शेप बनता है। इट विल बी द क्लोज शेप। अभी शेप्स जो हम कहते हैं वो क्लोज ही होने चाहिए। तो फिर सर्कल क्या है? सर्कल के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूं। देयर इज वन सेंटर पॉइंट। एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए। देयर इज वन सेंटर पॉइंट, वी कॉल इट एज अ ओरिजिन। एक ओरिजिन होता है। और अब मुझे अगर बहुत सारे इनफाइनाइट डॉट्स को जोड़कर एक सर्कल बनाना है तो मैं ऐसे बनाता हूं उसको। डोंट गो ऑन माई ड्राइंग क्योंकि मैं हाथ से निकल रहा हूं। तो दिस इज आवर सर्कल। तो इसकी खासियत क्या है? दिस इज कॉल्ड एज द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये जो बाहर की जो लाइन है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। और ये जो सर्कमफरेंस है, जो गोल लाइन आपको दिख रही है, गोल दिख रहा है, वो भी डॉट 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 से बना है। ऑल द डॉट, स्मॉल डॉट 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 से बना है। द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज, ये हर डॉट इस सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है। ओके, अभी यहां पर देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल डॉट्स ऑन द सर्कमफरेंस, और उस हर डॉट को मैं ये ओरिजिन सेंटर पॉइंट से जोड़ सकता हूं। ओके, तो वो सब लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होगी। तो आवर सर्कल इज नथिंग बट a group of points which are equidistant from center। सेंटर से जितने पॉइंट्स एक ही समान अंतर पर है उसको हम सर्कल कहेंगे। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, फॉर एग्जांपल आप ये पॉइंट ले लीजिए, this will be called as radius r। इसे हम कहेंगे रेडियस। दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल। दैट मीन्स ये सर्कमफरेंस का कोई भी पॉइंट सेंटर से r डिस्टेंस पर है। तो जब जैसे हम ट्रायंगल को कहते हैं कि मेरे पास बेस और हाइट है, जैसे हम क्वाड्रिलैटरल को कहते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल को कि वी हैव द लेंथ एंड ब्रेड्थ, लाइक दैट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सर्कल इज इट्स रेडियस। ठीक है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप जैसे लो। अब ये सर्कल आप कैसे निकालोगे? आप खाने की थाली रख के तो उसको मार्क नहीं करोगे। टू ड्रॉ द सर्कल ऑन योर पेपर देयर इज वन कंपास इन योर कंपास बॉक्स।
आपका जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है जिसमें आप पेंसिल पेन रखते हो, और उसमें ऐसा एक कंपास बॉक्स होता है, कंपास होता है जिसको आप पेंसिल लगाते हो। ये जो पेंसिल है वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर ये स्ट्रेट वर्टिकल होना चाहिए। फिर ये जो पॉइंट है उसे आप रखते हो आपके पेपर पर, और फिर उसको टर्न करके आप सर्कल निकालते हो। ओके, एंड दिस डिस्टेंस, ये जो पॉइंट हमेशा सेंटर पॉइंट होता है, एंड दिस point, your pencil point is always lie on the circumference. Now if I tell you to draw the circle of radius 5 centimeters, तो आप क्या करोगे? आपका ये जो कंपास है वो exactly आपके स्केल के ऊपर ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर्स लोगे। You will take the 5 centimeters distance. यहाँ पर हम कैसे करते हैं, इसको 0 पे रखेंगे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर्स लेंगे और फिर पेपर पे रख के उसको सर्कल निकालेंगे। ओके, नाउ हाउ टू ड्रॉ द सर्कल इज वेरी वेरी इजी। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर, ये पेंसिल आपकी टाइट होनी चाहिए और ये परफेक्टली, देखिए वर्टिकल है, वर्टिकल होनी चाहिए और टाइट होनी चाहिए। ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज अ रेडियस। इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है पेंसिल का पॉइंट और कंपास का पॉइंट, दैट इज योर रेडियस। ओके, now let us see, this is the circle, this is the radius and this is your origin or center point. ये जो center point है वो generally O और C, origin और center, O और C से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये अगर सेंटर है तो मैं एक ऐसी लाइन खींच सकता हूं जो सर्कमफरेंस के दो पॉइंट को जोड़ने वाली है। ओके, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। सो दिस इज द लाइन, आई विल कॉल इट एज अ ए बी पॉइंट। दिस इज द लाइन joining point A and B on your circumference and passing through the origin or the center. Okay, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, अगर मैंने उसका ये अगर ढक दिया तो दिस इज ऑल्सो रेडियस, यहां से यहां तक रेडियस है और यहां से यहां तक भी मैं रेडियस कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस है और सेंटर है। ओके, लेकिन ऐसी अगर एक पूरी लाइन है तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। उसे हम कहेंगे डायमीटर। ओके, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड कनेक्टिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस विल बी कॉल्ड एज अ डायमीटर। अभी आप देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आर है, ये आर है, बराबर। मतलब ये ए से बी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, आर प्लस आर, मतलब 2r, आर प्लस आर। मतलब ये जो डायमीटर है वो दर्शाया जाता है डी से, एंड योर डी इज ऑलवेज इक्वल टू आर प्लस आर और इक्वल टू 2r। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कल का डायमीटर उसके रेडियस से डबल होता है। अगर आपका रेडियस, ये सर्कल अगर 5 सेंटीमीटर रेडियस का है तो उसका डायमीटर हो गया 10 सेंटीमीटर, डबल, आर से डबल। सो दिस इज कॉल्ड एज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ओके, नाउ और एक सर्कल निकालते हैं यहां पर, एंड लेट अस सी, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि इंटरनल एंगल्स हमने देखे थे, राइट, जो उस फिगर के अंदर है। तो अब मैं कहता हूं कि सपोज इफ दिस पॉइंट इज देयर, ये अगर पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है डी, सो आई विल से दैट
द पॉइंट ए lies on the circumference of the circle, or I will simply say the point A lies on the circle. Okay, point B is inside the circle and point D is outside the circle and point C is the center of the circle or the origin of the circle. Okay, अब देखिए ये C पॉइंट भी इनसाइड सर्कल है, ये बी पॉइंट भी इनसाइड सर्कल है, लेकिन क्या ये बी सेंटर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बी का ये हर सर्कमफरेंस के हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं है। इट इज नॉट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सर्कमफरेंस, लेकिन सी है। सो यू कैन कॉल सी एज अ इंटरनल पॉइंट ऑफ द सर्कल इनसाइड द सर्कल, बट इट इज सेंटर। बी इज ऑल्सो इनसाइड सर्कल, but it is not center. Okay, now हम और एक सर्कल निकालते हैं। ओके, दिस इज द C और ये मैंने निकाला डायमीटर विच इज पासिंग थ्रू द C और उसको मैं नाम देता हूं A and B. I have drawn one more line E and F. Now E and F are also on the circle, circumference पर है। A and B also connecting the 2 points on the circumference. E और F है वो भी सर्कल के ऊपर के 2 पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं और वो लाइन इनसाइड द सर्कल है, ये लाइन भी इनसाइड द सर्कल है। लेकिन आप देख सकते हो कि ये EF जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रही, राइट? That is not passing through the center. Such a line, any line which connects 2 points on the circumference of the circle is called as chord. So यहां पे मुझे 2 chords दिख रही है, one EF and one AB. अभी आप तो कहोगे कि सर आपने कहा था कि AB is a diameter. हाँ, right. AB is the diameter, but AB is chord also. Why? Because it is connecting 2 points on the circle, and because this is passing through center, I call it as a diameter. That means देखिए जैसे हमने ट्रिकी क्वेश्चंस लिए थे, ट्रिकी सेंटेंसेस लिए थे, हर डायमीटर कॉर्ड होती है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होती। करेक्ट? ये कॉर्ड AB जो है वो कॉर्ड है और वो डायमीटर भी है, लेकिन ये कॉर्ड जो EF जो सेगमेंट है वो कॉर्ड तो है लेकिन वो डायमीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सेंटर से पास नहीं हो रही। अगर ये सेंटर से पास होती थी तो वो भी डायमीटर बन जाती थी। और आप मुझे बताइए कि एक सर्कल को कितने डायमीटर्स हो सकते हैं? डायमीटर मतलब जो 2 पॉइंट जोड़े सर्कमफरेंस का और सेंटर से जाए, तो एक सर्कल को कितने डायमीटर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। ऐसे हजारों डायमीटर्स या लाखों डायमीटर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट। आई कैन ड्रॉ इनफाइनाइट लाइंस। ये मैं इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकता हूं जो डायमीटर्स है। क्यों इनफाइनाइट कैसे हो गए? क्योंकि यहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, इसलिए सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे कॉर्ड, ये डायमीटर्स अगर इनफाइनाइट हो गए तो कॉर्ड्स भी मैं कितने भी निकाल सकता हूं, पास में एकदम क्लोजली लाइंस में निकाल सकता हूं। नंबर ऑफ कॉर्ड्स, कितने भी कॉर्ड्स हो जाएंगे, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर एनी सर्कल विल हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स। और वैसे अगर मैंने आधे आधे लाइंस ही निकाले, जैसे ये रेडियस है, तो रेडियस कितने निकाल सकते हो आप एक सर्कल में? हजारों, लाखों। जितनी आपकी पेंसिल शार्प हो उतने आप लाइन खींचते जाओ, वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पॉइंट्स कभी खत्म नहीं हो रहे हैं।
अगर आपने कितनी भी क्लोज 2 पॉइंट्स निकाले तो मैं और शार्प पेंसिल लेके वो 2 पॉइंट के बीच में और एक पॉइंट निकाल दूंगा। सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, और इसलिए एक सर्कल को इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स आप निकाल सकते हो। उसी तरह से फिर से एक बार मैं कहता हूं कि हर डायमीटर एक कॉर्ड होती है, लेकिन हर कॉर्ड डायमीटर नहीं होती। क्या आप यहां देख सकते हो कि ये EF की लेंथ AB से कम है, राइट? तो मैं और एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि द डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड उसका डायमीटर होती है। द डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। एनी सर्कल is a set of points which is equidistant from the center। ये जो गोल शेप है उसे हम सर्कमफरेंस कहेंगे, इसको सेंटर पॉइंट कहेंगे, और सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को हम रेडियस कहेंगे। ओके, सर्कमफरेंस पे 2 पॉइंट्स जोड़ने वाली लाइन को या लाइन सेगमेंट को हम कॉर्ड कहेंगे, और जो कॉर्ड सेंटर से जाती है उसे हम डायमीटर कहेंगे। डायमीटर हमेशा रेडियस के डबल होता है, 2 टाइम्स डबल होता है, और ये जो डायमीटर होता है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। ये फिल इन द ब्लैंक्स या ऑप्शन में आ सकता है, विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। द आंसर इज डायमीटर। देन we have seen that interior and exterior points, the points which are inside the circle are called as interior points, जैसे B, C। exterior points ये D बाहर का है, सर्कल के बाहर का है, and on the circle is point A, or the point on the circumference of the circle or on the circle is point A। Now we have to learn one more thing about the circle, that is the arc of the circle। आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब ये आर्क होता क्या है? बहुत सिंपल है। आर्क मतलब कोई भी सर्कुलर शेप, वो आर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने सेंटर पॉइंट लिया, उसके ऊपर मैंने कंपास रखा और एक फुल सर्कल निकाला, ठीक है, तो वो सर्कल हो गया पूरा, करेक्ट। लेकिन मेरे मन में सेम फिगर मैंने यहाँ पे लिया, मेरे मन में आया कि मैं पूरा सर्कल निकालूंगा ही नहीं, तो मैंने क्या किया, ये C से सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही मैंने निकाला, मतलब A एंड B। मैंने क्या किया, ये C पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्कल से शुरू किया कंपास, और मैंने सिर्फ इतना ही निकाला, मतलब मैंने इतना ही निकाला सिर्फ, बस पूरा सर्कल मैंने लिया ही नहीं। तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो वह ऐसा ही दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज आर्क ऑफ द सर्कल। आपको पता है, हमारा बर्थडे केक जब कभी गोल शेप का होता है तो हम उसे कैसे काटते हैं? ट्रायंगुलर पीसेस में काटते हैं। मोस्टली आपने भी ऐसे किया होगा, छुरी से हम बराबर सेंटर पॉइंट पे काटते जाते हैं, तो हमें केक का जो पेस्ट्रीज जो होती है वो ऐसे शेप की मिलती है, क्योंकि वो केक गोल होता है। मतलब यहाँ पर अगर आपका केक है पूरा, और मैं यहाँ पर अगर ऐसा एक टुकड़ा काटूंगा उसका, तो ये बन गई आपकी पेस्ट्री। एंड दिस इज कॉल्ड नथिंग बट द आर्क ऑफ द सर्कल। आर्क ऑफ द सर्कल। तो यहां पे मैं कहूंगा द AB इज द आर्क ऑफ द सर्कल। ओके, अगर मैंने इस सर्कमफरेंस पे और कुछ पॉइंट लिए, फॉर एग्जांपल L, M, N, O नहीं लेते, P लेते, P, ऐसे अगर मैंने पॉइंट्स लिए तो मैं कहूंगा ML इज एन आर्क ऑफ द सर्कल, NM इज ऑल्सो आर्क ऑफ द सर्कल, और
ln, ये भी तो आर्क ऑफ द सर्कल है। मैंने अगर बड़ा टुकड़ा काटा केक का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक अगर मैंने टुकड़ा काटा केक का, तो ये भी तो बहुत बड़ा आर्क ऑफ द सर्कल ही हो गया। सो हाउ यू विल डिफाइन द आर्क ऑफ द सर्कल? आर्क ऑफ द सर्कल इज नथिंग बट द 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस और द शेप बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, अब और एक चीज मैं आपको बताता हूं। सपोज ये है ही नहीं यहां पर, ओके ओके, ये जो टुकड़ा है वो मैंने काट दिया, सी दिस इज द आर्क ऑफ द सर्कल। नाउ एक्चुअली ये आपको समझने की या बताने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लास्ट पॉइंट तक आ ही गए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, इसको मैं कहता हूँ माइनर आर्क, क्योंकि ये छोटा है, और इसको मैं कहता हूँ मेजर आर्क। जब आप आर्क, किसी को कोई भी आर्क काटते हो, तो जो छोटा वाला होता है उसे कहते हैं माइनर आर्क, और जो बड़ा वाला होता है उसे कहते हैं मेजर आर्क। ओके, नाउ वी हैव टू सी ओनली वन मोर प्रॉपर्टी अबाउट द सर्कल, एंड दैट इज द एंगल्स इन दैट। क्योंकि हमने देखा ट्राइंगल में भी एंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में भी एंगल होते हैं, तो क्या सर्कल में एंगल्स होते हैं? हाँ होते हैं, सर्कल में भी एंगल्स होते हैं, और वो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे अगले वीडियो में सर्कल के बारे में। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ राइट इन कमेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकॉन। Thank you very much for watching my videos, and we will meet in our next video. Till then, goodbye.